चलिए यहाँ पे एक सवाल और है 20वां। ए एक कार्य 20 दिन में करता है। देखो, ए एक कार्य 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया। देखो, 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 40। 40 काम मैंने टोटल मान लिया। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 40 काम करना है, तो हर रोज कितना काम करेगा, 2 काम। बी किसी काम को 40 दिन में करता है, उसको टोटल काम करना है 40, तो हर रोज कितना काम करेगा, 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3, है ना। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं प्रतिदिन। 3 काम प्रतिदिन करते हैं। अब समझना, ये बोल रहा है वे दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं। तो देखो, वे दोनों मिलकर 3 काम रोज करते हैं, और वो बोल रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक काम किया। अगर 3 काम रोज कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 या 15, मतलब 15 काम कर देंगे ना वो 40 में से। तो 15 काम हो चुका है, 40 में से 15 काम हो चुका है। 3 गुना 5 मतलब 15 काम हो चुका है। कैसे आया 15, फिर से बताता हूँ। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं रोज, प्रतिदिन 3 काम करते हैं। 3 काम रोज करते हैं, और उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया, तो 5 या 15 काम कर दिया उन्होंने 5 दिन में। 3 3 के हिसाब से 3 3 3 3 3 15 काम कर दिया। 40 में से 15 काम घटा दो, कितना काम बचा, 25। तो 25 काम शेष बचा है ना। अब ये बोल रहा है उस कार्य का कितना भाग शेष बचा है। तो 25 काम शेष बचा है कुल 40 काम में से। ये 40 काम तो कुल था ना हमारा, तो ये 40 क्या है हमारा कुल, और ये 25 काम क्या है, शेष बचा है। तो 40 में से 25 काम शेष बचा है, बस ये आंसर होगा। तो चाहो तो आप इसको सोल्व कर लो। 5 पंजे 25, 5 अठो 40, मतलब 5/8 काम शेष बचा है। ये हो गया आपका आंसर इसका, 5/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देखो, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 20 या 60, 30 दूना 60, ठीक है। और दोनों मिलकर के 3 और 2 5 काम करते हैं, ए प्लस बी। क्या बोल रहा है ये, वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। देखो, दोनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं, 5 काम। 5 काम प्रतिदिन करते हैं, उनको करना कितना है, 30 काम। ये बोल रहा है ना कि आधा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो 60 का आधा। अब हमें 60 मान के नहीं चलना है, अब हमें मानना है 30 काम। वो बोल रहा है ना कि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं रोज, तो 30 काम करना है हमको, तो 6 दिन लगेंगे ना। देखो, 5 काम रोज, तो 5 छंग 30, 6 गुना है ना 30, तो 6 दिन आंसर। सिंपली आप देख के ही बता पाएंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के आप दिमाग में कर पाएंगे इन सवालों को, कि 5 काम रोज करते हैं, वो कितने दिन तक काम करेगी, आधा कार्य। 60 काम टोटल था ना हमारा, 60 का आधा 30, मतलब 30 काम कर दे वो। 5 रोज के हिसाब से कितने दिन काम करेगी, 30 काम हो जाए, तो 5 छंग 30, 6 दिन में जो है वो पूरा कार्य, मतलब आधा कार्य कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 दिन आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और बी उसे 30 दिन में करता है। 12 और 30, 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60, ठीक है। 12 पंजे 60, 30 दूना 60, 5 और 2 कितना हो गया, 7, है ना। लेकिन अरे सॉरी, गलत बोल गया। यहाँ पे ए बी है और ये बी है, तो अगर ए बी में से बी ने 2 काम कर दिया, मतलब 5 में से 2 काम अगर बी ने कर दिया, तो बचा कितना, 3 काम, जो कि किसने किया होगा, ए ने, है ना। ये बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 60 कार्य करना है ए को, हर रोज काम करता है वो 3 काम प्रतिदिन। 3 काम प्रतिदिन कार्य करता है कौन, 3 काम प्रतिदिन करता है कौन, ए। उसको करना है 60, 3 का कितना गुना है 60, 20, तो 20 दिन आंसर रहेगा ना। या फिर ए 3 काम रोज करता है, वो कितने दिन तक काम करेगी, 60 काम हो जाए, 3 से 60 कटेगा 20 बार, मतलब 20 दिन होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। देखो, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है। देखो, ये है आदमी, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है,
परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में करता है। मतलब पुत्र की सहायता से, हेल्प से, मतलब वो आदमी तो काम कर ही रहा है, उसका पुत्र भी सहायता कर रहा है। मतलब आदमी और पुत्र उसे 6 दिन में करेंगे। ठीक है, तो पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? पुत्र अकेले का हमें निकालना है। तो 9 और 6, इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, सिंपल है ना। देखो एक चीज बता दूं, एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका, एक तो आप ऐसे निकालेंगे फैक्टर करके, या दूसरा वो वाला तरीका आप बुक में करते होंगे आज से कई साल पहले। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जब छोटे नंबर हो ना, जिनकी हमें टेबल पता हो, मतलब जिनके पहाड़े हमें पता हो, तो उनकी टेबल लिख दो। 9 की टेबल लिखो, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ऐसे ही आप 6 की टेबल लिखो, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंज 30, 6 छः 36। ठीक है, ऐसा नंबर 36 ही है जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आए। जो सबसे पहले आएगा वो एलसीएम होगा, बस बात खत्म। जो सबसे पहले आए, टेबल बोलने लग जाओ दिमाग में, फटाफट समझ में आएगा। 9 की टेबल ऐसी बोलो जिसमें 6 की टेबल का कोई भी एक सा नंबर जो सबसे पहले आए। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 भी तो आ रहा है ना, मैंने 36 ही ध्यान रखा, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 18। हाँ, एक चीज़ किसी के मन में डाउट होगा कि 36 से क्या नहीं होगा ये, तो मैं बता दूं 36 से भी हो जाएगा ये। ठीक है, आप 18 से भी कर सकते हैं इस सवाल को। एलसीएम तो हालांकि इसका 36 होगा, और सॉरी 18 होगा, माफ़ी चाहता हूँ। एलसीएम जो होगा वो 18 होगा, लेकिन एलसीएम 36 भी हो सकता है, क्योंकि 18 का एक मल्टीपल है वो, 18 का डबल है ना 36, और 36 का डबल आप 72 देखेंगे, तो वो भी एलसीएम ले सकते हो इनकी जगह आप। ठीक है, मतलब जो एलसीएम होगा, एलसीएम ले लो, या एलसीएम का कोई भी एक मल्टीपल, गुणज, उसका कोई भी एक गुणांक ले लो, गुणज ले लो, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलसीएम 18 होगा, तो 9 दूना 18, 6 तिया 18। आदमी और पुत्र मिलकर के 3 काम करते हैं, और सिर्फ आदमी 2 काम करता है, तो 3 में से 2 काम अगर आदमी करता है तो एक काम कौन करेगा? पुत्र। पुत्र एक काम करता है रोज, एक काम प्रतिदिन, उसको करना है 18 काम। तो एक काम एक दिन में, 18 काम 18 दिन में। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, 18 दिन हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे अच्छी चीज़ है आपको सीखने की। देखो, ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, और बी और सी मिलकर 16 दिन में। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 16 दिन में करते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया? 48। 12 चौक 48, 16 तिया 48, ये 48 कार्य, कुल कार्य 48 है। ठीक है, अब देखना, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य किया गया। तो ए ने पहले 5 दिन कार्य किया। अब बताओ मुझे यहाँ पे, क्या ए सिंगल है यहाँ पे कहीं भी? ए तो इसमें बी के साथ जुड़ा हुआ है ना, ए अकेला तो है नहीं। जब ए को हम 5 दिन काम करने के लिए बिठाएंगे, यहाँ पे ये देखो 5 दिन का कार्य है ए, तो ए अगर अकेला 5 दिन काम नहीं करेगा, वो जो है वो बी के साथ 5 दिन काम करेगा। देखो ए और बी जुड़े हुए ना, ए और बी मिल करके 12 दिन में काम करते हैं। तो देखो यार, जब मैंने ए को 5 दिन के लिए लगाया, तो ए ने ही काम नहीं किया, ए के साथ बी ने भी काम कर लिया। तो ए और बी ने मिलकर के कितने दिन काम कर लिया? 5 दिन। और कितना काम कर दिया ए और बी ने मिलकर 5 दिन में? वो हर रोज कितना काम करते हैं? 4। और 5 दिन में कितना काम कर दिया? 5 चौक 20 काम कर दिया। 48 में से 20 काम इन्होंने कर दिया, बचा कितना काम? 24 काम शेष बचा ना। अब 24 काम शेष बचा है ना। अब देखो, अब फिर क्या आ गया कि बी द्वारा 7 दिन करने के बाद अब बी 7 दिन काम करता है। तो समझना यहाँ पे, अब बी अकेला काम नहीं कर सकता, अब जो बी है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि बी जो है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो बी और सी ने 7 दिन कार्य किया, लेकिन 7 दिन नहीं किया है। समझना यहाँ पे, बी ने क्या किया कि ए के साथ पहले ही 5 दिन कार्य कर लिया 7 दिन में से। इन 7 दिन में से बी ने पहले ही ए के साथ 5 दिन कार्य कर लिया। देखो यहाँ पे ये 5 दिन कार्य कर लिया। इसका मतलब 7 दिन में से 5 दिन बी जो ऑलरेडी कार्य कर चुका है,
तो उसने कितने दिन कार्य किया? सिर्फ यहाँ पे 2 दिन, क्योंकि 7 में से 5 दिन पहले हो गया तो बचा कितना? 2 दिन। और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो उन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो 3 दूना कितना काम कर दिया उन्होंने? 6 काम कर दिया। ठीक है, 24 में से 6 काम उन्होंने कर दिया। ठीक है, 24 में से 6 काम उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना काम? अब यहाँ पे बचा 24 में से 6 काम हो गया तो बचा 18 काम, है ना? 18 काम बचाना शेष। अब देखना, 18 काम शेष 48 था, 20 हो गया तो 28 काम बचा था यहाँ पे। ठीक है, और 28 में से 6 काम हो गया तो बचा कितना? 22 काम। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने। यहाँ पे 28 काम बचा था ना। देखो 48 में से 20 काम हो गया था ना पहले, तो बचा कितना था? 28 काम। और 28 में से 6 काम यहाँ हो गया तो बचा कितना? 22 काम शेष बचा अब, है ना? और समझना, सी ने 13 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर दिया। लेकिन एक चीज़ और समझना, यहाँ पे सी नहीं दिया है, और सी दिया है तो बी के साथ दिया है, और सी ऑलरेडी ये देखो यहाँ 2 दिन कार्य कर चुका है। 2 दिन मतलब सी ने 13 दिन कार्य किया, ये बोल रहा है आखिरी पे। और 13 दिन में से भी 2 दिन जो है सी, ये वाला सी, वो 2 दिन कार्य कर चुका है। मतलब सी ने सिर्फ कितने दिन कार्य किया? 11 दिन। 13 दिन में से 2 दिन कार्य कर चुका है ना पहले वो, तो सी ने कितने दिन कार्य किया? 11 दिन। और 11 दिन में कितना काम कर दिया? 22 काम। 22 काम कर दिया उसने 11 दिन में, मतलब हर रोज कितना काम किया? 2 काम। 2 काम प्रतिदिन किया है ना। सी ने 2 काम प्रतिदिन किया है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये। और यहाँ देखेंगे आप तो बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं। बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं टोटल, और 3 में से सी 2 काम करता है। तो सी जो है वो 2 काम करता है, तो बी कितना काम करता होगा? 1, तभी तो 1 और 2 मिलकर 3 होते हैं ना। और ये बोल रहा है बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी जो है वो 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम। टोटल काम कितना है? 48। अगर 1 काम करता है 1 दिन में तो 48 काम करेगा 48 दिन में। सिंपल आंसर हो गया आपका 48 डेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। और हाँ देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, नए तरह का सवाल था ये, न्यू कंसेप्ट था एकदम। कुछ लोगों ने अगर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन नहीं देखा है ना, तो चाहे बुक खरीदो या मत खरीदो, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लो, क्योंकि टीचर वही है। टीचर वही है, क्वेश्चंस अलग है। समझ में आ गए होंगे, गहराई को समझना। पढ़ाने वाला मैं ही हूँ उस पूरी बुक को भी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस अलग है। अगर एक ही टीचर आपको एक चैप्टर का, एक बुक का 100 क्वेश्चंस करवाएगा, तो आप उसकी एक और बुक देख लो ना, उसमें फिर से 100 क्वेश्चन होगा। मतलब 100 सीखने आए हो, 100 जबरदस्ती सीख जाओगे, तो 200 क्वेश्चन सीखोगे तो फायदा ही होगा। ठीक है, फिर दुनिया भर के वीडियोस देखते रहोगे पूरे यूट्यूब पे, और किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जब 2 बुक सीख गए ना, तो गारंटी है मेरी, किसी एग्जाम्स में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, किसी एग्जाम में, मैथ में स्पेशली। ठीक है, तो हाँ कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक काम करें, इसको फिर से देख लें दोबारा, है ना? दोबारा देख लें। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां है। इसमें मैंने ऑप्शंस फिर से लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकली है, और मैंने एक क्वेश्चंस करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था शायद, मैंने ऑप्शंस का यूज़ किया था इस तरीके के सवाल में। देखो, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं, और दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर 12 दिन में हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ समझना, पहले हम ऑप्शंस लेते हैं। मान लो ए जो पहला ऑप्शंस लिया, बी कितने दिन में करेगा, है ना? तो बी को मान लिया मैंने 30 दिन में करेगा, तो ए जो है वो उससे 10 दिन कम ले रहा है ना? 10 दिन कम ले रहा है, तो 10 दिन कम ले रहा है मतलब ये 20 दिन ले रहा है ये सिर्फ। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60। मतलब 60 टोटल कार्य मान लिया, तो 20 दिया 60, 30 दूना 60, 3 और 2 कितना हो गया? 5। अगर ए और बी मिल करके 5 काम करते हैं, उनको करना है 60 काम, कितने दिन लगेंगे? ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, वो कितने दिन तक काम करें कि 60 काम हो जाए?
12 दिन तक काम करना पड़ेगा। मतलब ए और बी दोनों को 12 दिन तक काम करना पड़ेगा। और वो यही तो बोल रहा है देखो क्वेश्चन में भी कि ए और बी दोनों मिलकर उसे 12 दिन में करेंगे, और हमारा आंसर भी तो 12 आ गया। मतलब पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया है यहाँ पे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन जो है वो इस सवाल में सेटिस्फाइड कर गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन, है ना, क्योंकि हमने 30 लिया और 30 से आंसर आ गया, तो बी उसे 30 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 12, 20 और 15 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, 5। 20 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, 3। 15 में किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, तो 15 चौक 60। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर और सी और ए मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। अगर ये किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उनको करना कितना है, 60 काम। किसी काम को 12 दिन में, तो 60 काम को कितने दिन में, मतलब 5 काम पर डे करेंगे ना। ये 5 काम है, मतलब ये जो थे वो दिन थे हमारे, और ये जो है वो काम है। तो ये तीनों मिल करके कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 और 4 12, ये 12 काम कर देंगे ना, टोटल 12 काम कर देंगे प्रतिदिन। और यहाँ पर ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी जो है वो 2 बार है, मतलब ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार ए बी सी जो है वो 12 काम करते हैं प्रतिदिन। तो एक बार कितना दिन कितना काम करेंगे, जब सिंगल लोग मिलकर काम करेंगे। डबल थे तो 12 दिन लग रहे, 12 काम कर रहे थे। अब सिंगल सिंगल व्यक्ति हो गए तीनों, तो 6 काम प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ए बी सी मिलकर किसी कार्य का 6 काम करते हैं हर रोज, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं। उनको करना कितना है, 60 काम। तो देखो 60 काम करने के लिए ये जीरो लगा दूं यहाँ, तो 60 काम हो जाएगा, तो जीरो इधर भी लगाना पड़ेगा ना, मतलब 10 दिन में 60 काम हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। सिंपल है, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 3 और 2 कितना हो गया 5। ए और बी मिल करके कितना काम करते हैं, 5 काम। हर रोज कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। उनको करना कितना है, 60 काम। कितना दिन लगेगा, 12 दिन। सिंपल, 5 से उसको डिवाइड करोगे, मतलब ये समझो कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं रोज। वो कितने दिन तक और काम करे कि 60 काम हो जाए। तो 5 से काटोगे इसको तो 12 ही तो आएगा, मतलब 12 दिन और काम करना पड़ेगा उनको। तो 12 दिन, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए उतना कार्य अकेला करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए जितना कार्य करता है उतना बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए के द्वारा जो किया गया कार्य है वो बी और सी के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। मतलब ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। ठीक है, तो ये ए बराबर हो गया ना बी प्लस सी के, ये कार्य क्षमता हो गई इनकी, कि ए की कार्य क्षमता जो है वो बी और सी की कार्य क्षमता के योग के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे और 36 मिनट में करते हैं, और सी अकेला 48 घंटे में करता है। तो देखो यहाँ समझना, ए और बी मिल करके कितने घंटे लेते हैं। तो देखो यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ पहले, 9 घंटे हैं और 36 मिनट है, तो 36 मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जब 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 से काट दो इसको, तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, मतलब आ गया 9 सही 3/5। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 5 नम 45 और 3 48/5। मतलब ए और बी किसी काम को 48/5 घंटे में करते हैं, है ना, 48/5 घंटे में कर देंगे किसी काम। और सी अकेला 48 घंटे में करेगा, तो सी अकेला कितने घंटे में करेगा, 48 घंटे में करेगा। ठीक है, तो बी अकेला कितने घंटे में करेगा, बस बी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमें कंडीशन दी है, ये ध्यान रखना है आपको, इसको भूलना नहीं है। यहाँ समझना आप
ए प्लस बी और सी, यहाँ 48/5 है, यहाँ 48 है, तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले नंबर, यहाँ से ऊपर वाले नंबर और यहाँ से ये 48, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 48 का, तो एलसीएम तो 48 ही आ जाएगा ना। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 48, है ना। तो 48/5 में कितने का गुणा करूँ कि 48 आए, तो देखो 48 लाना है तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ना 48। या फिर ऐसे देखो कि 48/5 में किसका गुणा करूँ कि टोटल कार्य 48 आ जाए, तो 48 से 48 कैंसिल, मतलब 5 ही बचा ना एक्स, ये 5 इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़ो। अब 48 में कितने का गुणा करूँ कि 48 आ जाए, तो 48 एकम 48। ठीक है, अब देखना यहाँ पे यहाँ पर एक चीज और दी है, ए बराबर दिया है बी प्लस सी के, है ना। तो देखो ए बराबर दिया है बी प्लस सी के, और देखो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के 5 काम करते हैं। यहाँ समझना है कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है, ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, तो देखो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5, ये मैं यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम। अब ए यहाँ इस बॉक्स में देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, तो देखो ए बराबर है बी प्लस सी के, मतलब ये जो ए है वो बराबर है किसके, बी प्लस सी के, मतलब ए की जगह लिख दूंगा मैं बी प्लस सी। ए बराबर है ना, ए के बराबर है बी प्लस सी, मतलब ए की जगह मैं बी प्लस सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए जितना कार्य करता है उतना बी और सी भी तो करते हैं, मतलब ए भी उतना ही काम करेगा जितना बी और सी करेंगे, तो ए की जगह बी प्लस सी लिख दिया, और प्लस यहाँ पे कितना है बी बराबर 5, तो ये कितना हो गया, बी और बी 2b प्लस सी की वैल्यू हमें पता है, सी कितना काम करता है 1, तो सी की जगह रख दिया 1 बराबर कितना है 5, तो 2b इक्वल टू 5, और प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 मतलब 4, तो 2 से 4 कट गया 2 बार, मतलब बी कितना काम कर रहा है 2 का। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये। और वो बोल रहा है कि बी को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है, हमारा निकला है काम अभी, मतलब बी हर रोज काम कर रहा है 2, उसको करना कितना है 48 काम। अगर बी हर रोज कर रहा है 2 काम, तो वो कितने दिन तक काम करे कि 48 काम हो जाए, ये बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो 2 से 48 कटेगा 24 बार, मतलब उसको 24 दिन तक काम करना पड़ेगा, तो 24 दिन हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगर कुछ समझ में नहीं आया हो ना तो एक बार और देख लेना, उस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, राम और श्याम एक कार्य 12 दिन में करते हैं। यहाँ है राम, यहाँ है श्याम, राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो चलो अच्छा, दो दो का पेयर है यहाँ पे। ठीक है, राम और श्याम मिलकर 12 दिन में करते हैं, श्याम और हरि मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं, और हरि और राम मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 15 और 20 का 60, मतलब 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल काम कितना कर रहे हैं, ये 12 काम कर रहे हैं। और ये 2 बार है ना, सब 2 बार क्या है, एक तो राम है, श्याम है और हरि है, तो 2 बार, दो सब राम श्याम हरि अगर 2 बार मिलकर के काम करेंगे तो 12 काम करेंगे, तो सिंगल सिंगल काम करेंगे तो कितना 6 काम करेंगे, मतलब सिर्फ राम श्याम और हरि मिलकर 6 काम करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो राम निकालने के लिए हमें श्याम और हरि का काम घटाना पड़ेगा, तो श्याम और हरि का काम कितना है 4, अगर इसमें से मैं 4 काम घटा दूंगा तो 2 काम जो बचा है वो किसका होगा, राम का। इधर से श्याम और हरि हटा दिया ना मैंने, तो राम बचा, राम 6 माइनस और ये 4 ये यहाँ से लिया है ना, तो ये 4 घटा दिया तो 2 काम बचा, राम 2 काम करता है ना, और काम कितना करना है 60, तो राम अकेला वो उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो राम करता है 2 काम, वो कितने दिन तक कार्य करे कि 60 काम हो जाए, 2 से 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, सरल सवाल है बिल्कुल, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज फॉलो करते जाना है, डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, अच्छा ये सवाल तो रिपीटेड है यार, बिल्कुल देखो
बस यहाँ पे ए का कार्य पूछा है, तो सेम क्वेश्चन है ना, आप कर सकते हैं इसको, कह सकता हूँ मैं इसको रिपीटेड बिल्कुल, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हमने यही किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका निकाला था, राम का, यहाँ पे नाम दिए थे, और यहाँ पे इस सवाल में ए बी सी दिया है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा ना, नाम चेंज होने से सवाल चेंज नहीं होगा। ठीक है, सवाल का तरीका वही होगा, आप उसको कर सकते हैं। और हाँ, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में जरूर दें, सेम क्वेश्चन है एक, तो आप कर सकते हैं। ए कोई काम 6 दिन में करता है, बी कोई काम 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 और 12 का एलसीएम आ गया 12, तो 6 दूना 12, 12 एकम 12। ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1, ये टोटल 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, मतलब ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं, और और दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, समय पूछा है, तो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं रोज, उनको करना कितने दिन पड़ेगा कि टोटल 12 काम हो जाए, 3 चौक 12, 4 दिन में वो टोटल काम 12 कर देंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, वरना इक्वेशन से ये लिखने की जरूरत क्या है। ठीक है, 3 से सीधा डिवाइड करो ना 12 को, पता चल जाएगा 4 मिनट दिमाग में। 32 देखते हैं, 32 क्या बोल रहा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कैसे करेगा, कितने दिन में करेंगे। देखो, क्वेश्चंस का जो तरीका है ना, वो कई बार आपको उलझा देगा। सवाल वो ऐसे दे सकता है कि ए किसी कार्य का 37.5% भाग 15 दिन में कर रहा है, ए किसी काम का इतना परसेंट भाग 15 दिन में कर रहा है, और बी किसी काम का 62.5% भाग 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सवाल परसेंटेज में भी दे सकता है और वो फ्रैक्शन वैल्यू में भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ दिया है 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है, और 1/3 भाग 20 दिनों में कर रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी कि जब भी इस तरीके के नंबर देगा ना, तो वो किसी ना किसी की फ्रैक्शन वैल्यू बनती होगी, वही नंबर देगा ये। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं देगा कि आप उलझ जाओ उसमें। 37.5 हम जानते हैं 3/8 की वैल्यू होती है, इसी तरह हम ये भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे ही नंबर देगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं इस सवाल को आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद इसको करेंगे। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि मैं इस सवाल को 2 तरीके से देखता हूँ, एक तो जो करवाऊंगा वो, और दूसरा उसके पहले समझाने का। समझाने का तरीका ये है कि यहाँ पे 1/4 है, 1/4 कितना होता है, 25% होता है ना, 25%, तो वो ये भी तो सवाल दे सकते, और 1/3 कितना होता है, 33.33%, है ना। सवाल ये भी हो सकता था कि ए एक कार्य के 25% भाग को 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य के 33.33% भाग को 20 दिन में करता है, ये 1/3 और 1/4 का काम खत्म कर देता। तो हमें सवालों को देखकर उलझना नहीं है, हमें बस इनका फ्रैक्शन बना लेना है। जैसे 25% था, तो 25% को क्या लिख सकता था हमें, 1/4, यही केस बन जाता ना वापस। और यहाँ 33.33 दे देता अगर ये, तो 1/3 लिख सकता था मैं उसको, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली ये बात है। मैं पहले तो आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करना बताऊंगा, फिर हम इसको डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे। ये बोल रहा है 1/4 भाग 10 दिन में करता है ना, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो एक भाग होता है पूरा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो एक भाग जो कि पूरा भाग है, ये पूरा कार्य है, वो 10 चौक 40 दिन में करेगा, है ना। एज इट इज यहाँ देखो कि 1/3 भाग वो 20 दिन में करता है, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 20 में, मतलब 20 या 60 दिन में करेगा, है ना। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को, पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। बी किसी कार्य का पूरा भाग कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ठीक है, अब इसके बाद तो आप इधर सोल्व कर सकते हैं ना, लेकिन ये चीज़ तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, इतना करने की जरूरत क्या थी। लेकिन कई बार सवाल ऐसा देगा कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, और 2/3 भाग 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पूरा कार्य कैसे निकालेंगे, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन इस 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे जनरली, देखो मान लो यहाँ 2/4 होता है ना, तो हम इसको ऐसा करते कि ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला काट देते, 2 पंजे 10, और जो बचा उसमें मल्टीप्लाई कर देते, 4 पंजे 20।
यहाँ 2/3 भाग 20 दिन में करता तो पूरा भाग, तो 2 से पहले 20 को काट देता मैं, 10 आ जाता, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करता तो उस केस में 30 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल को हमने अभी समझा दिया आपको कि 40 कैसे आया, 60 कैसे आया। एक्चुअली क्या है, ये बोल रहा है 1/4 भाग 10 दिन में, तो इस नीचे वाले का नंबर मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे करके सिंपली लिख दो बस। यहाँ बोल रहा है 1/3 भाग 20 दिन में, 1/3 भाग 20 दिन में, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो ना, 20 या 60, ये देखो सिंपली 60 आ गया। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने शुरू में आपको डिटेल में समझाया, ये 40 और 60 कैसे बनाया मैंने, आप ऐसे कर लें। ठीक है, 2-4 सेकंड 5 सेकंड का फर्क लगेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 और 60 का एलसीएम हो गया 120, 120 एलसीएम हो गया आपका। तो यहाँ पे 40 और 60 इन दोनों का एलसीएम 120 हो गया, तो 40 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 120 आए, तो 40 या 120, और 60 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 120 आ जाए। आप देखेंगे कि 60 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 120 आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 5। ए और बी मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं, 5 काम है ना, 5 काम करते हैं ए और बी मिलकर के। तो ए और बी को करना कितना है, 120 काम। 5 काम करते हैं, उनको कितने दिन तक काम करना पड़ेगा कि 120 कार्य हो जाए। ये 5 काम रोज कर रहे हैं, तो 24 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 24 दिन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या बोल रहा है राज और राम, राज प्लस राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और राज अकेला उसे 20 दिन में करता है, तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपली हमें ये वैल्यू निकालना है, तो राम का हमें निकालना है, तो छोड़ दो फिलहाल। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 20, 10 दूना 20, 20 एकम 20। अब देखो यहाँ राज और राम मिल करके कितना कार्य कर रहे हैं, 2 कार्य, और राज उसमें से एक कार्य कर रहा है, तो राम भी एक कार्य करता होगा। देखो राज प्लस राम, 1 और 1, ये आ गया ना 2 टोटल। तो ये राम अगर मान लो एक काम रोज कर रहा है, एक काम कर रहा है ना रोज, एक काम उसको करना कितना है 20 काम, एक काम एक दिन में, तो 20 काम 20 दिन में। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या बोल रहा है 34 राजू एक काम 20 दिन में करता है, तो ये लिख दिया राजू, राजू एक काम 20 दिन में करता है, राम एक काम को 30 दिन में करता है। सिंपल सवाल है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो सिंपल है, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 3 और 2 कितना हो गया 5। दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, उनको करना है 60 काम। 5 काम रोज करते हैं, कितने दिन तक काम करें कि 60 काम हो जाए, तो 5 से 60 कटेगा 12 बार, मतलब 12 दिन में जो है वो कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सिंपल सवाल है, सुधीर और श्याम है, बस नंबर चेंज है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसका आप जो आंसर है वो कमेंट में जरूर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दो आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखो अच्छा सवाल है ये, एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा आपको। देखो बहुत सरल सवाल है ये, एक सवाल जो है ना वो मजदूरी पे आधारित है। किस पे, वेजेस पे, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजेस, मजदूरी। ये मजदूरी का कंसेप्ट ही लगेगा यहाँ पे। किस तरीके से लगता है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक आदमी ने, 2 आदमी है ठीक है, उन्होंने एक काम को 960 रुपये में लिया, मतलब 960 रुपये जो है वो लेंगे किसी कार्य को करने का। और एक आदमी जो है, कुछ भी हो सकता है वो कार्य, लाइट फिटिंग हो सकता है, आपके घर की फिनिशिंग हो सकती है, टाइल्स लगाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, दीवार बनाना, घर पेंट करना, कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से सवाल, है ना, उलझना नहीं है। हम कई बार अगले नए चैप्टर का सवाल समझ लेते हैं कि किसी आदमी ने इतने रुपए का ठेका लिया और इतने दिन में वो दीवार बनाना है, तो हम समझते हैं कि यार ये वो मेंसुरेशन का होगा, किसी रेक्टेंगल का, उससे बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन ये वो नहीं है, तरीका समझना होगा। चाहे रेक्टेंगल में भी ऐसा सवाल आएगा, हम टाइम एंड वर्क या वेजेस के कंसेप्ट से इन सवालों को कर लेंगे।
तरीका हमारा सेम होगा बिल्कुल, जैसा मैंने अभी पिछले सवाल 35 करवाए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी मजदूरी आ जाए, ये जो पैसे दे दे रुपए इतने हैं, तो हमेशा जो पैसा होगा वो उनकी मजदूरी के अनुपात में बटेगा बस। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पैसा होगा ना वो उनकी मजदूरी, मतलब मजदूरी का मतलब होता है उनकी इफ़िशियंसी, कि जितना कार्य क्षमता है उनकी उसमें पैसा बटेगा ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कार्य क्षमता, और ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ। पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो दो आदमी हैं, मान लो पहला आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। 960 रुपये का ठेका लिया है, तो ये 960 रुपये का ठेका लिया इन्होंने। अब यहाँ समझना, वो इसे 16 दिन और 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर वे तीसरे आदमी के साथ काम करें तो उसे पूरा करने में 8 दिन ज़्यादा लगेंगे, 8 दिन लगते हैं। अच्छा, पूरे करने में 8 दिन लगते हैं, ठीक। तो तीसरा आदमी है एक सी, अगर ये दोनों मिलकर सी के भी साथ काम करें, मतलब ये दोनों जब हैं वो तीसरे आदमी के साथ मिलकर काम करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 8 दिन लग रहे हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए, तीसरे आदमी का हिस्सा पूछा है। ये बोल रहा है कि ये दिन है, ये सारी दिन की वैल्यूज है ना, देखो नीचे ये 16 दिन, 24 दिन और 8 दिन तीनों मिलकर। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो 16, 24 और 8 इन नंबर का आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम देखेंगे आप तो बोलेंगे 48 एलसीएम होगा। ठीक है, 16 तिया 48 होता है ना, तो 16 तिया 48 ये काम आ रहा है इनका। 16 तिया 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 8 छंग 48, 8 छंग 48 होता है ना। अब देखो यार, ए बी सी मिलकर के टोटल कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। और 3 और 2 5, 5 काम किसने कर लिया है, ए और बी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 में से 5 काम ऑलरेडी ए और बी कर चुके हैं, तो बचा काम एक, वो सी ने किया होगा। ठीक है ना, सी ने किया होगा ना। अब ये बोल रहा है कि 960 रुपये उस तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है, इस तीसरे आदमी का हिस्सा हमें निकालना है। और मैंने क्या बताया है कि जो पैसा होगा वो उनकी इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में बढ़ता है, ये वो कितना कार्य करते हैं, कैपेसिटी कितनी है उनकी। तो कार्य करने की क्षमता कितनी है कि वो हर रोज 3 काम करते हैं, तो यही तो इफिशियंसी है। कि बी कितना कार्य करता है हर रोज, तो 2 काम करता है, तो ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। और सी कितना कार्य कर रहा है पर डे, तो वो 1 काम कर रहा है। देखो सी कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, वर्क भी कहते हैं ना इसको, इफिशियंसी या वर्क एक ही बात है। तो सी जो है वो 1 काम करता है रोज, है ना। तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए, और सभी में कितना पैसा बांटना है, 960 रुपये। तो 960 रुपये जो है वो टोटल तीनों के हैं ना, और तीनों के टोटल, तीनों टोटल कितना काम करते हैं, 6। तो हमें क्या चाहिए, तीसरे आदमी का हिस्सा, और तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है यहाँ पे, 1। इफिशियंसी को ही लेना है सवाल में, मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे ये 6 लिया है मैंने ये टोटल, क्योंकि तीनों मिलकर के 6 काम कर रहे हैं, तो तीनों को टोटल मिल रहा है 960 रुपये। और उसमें से भी तीसरे वाले आदमी, तीसरे मतलब सी को कितना मिलेगा, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 की वैल्यू निकाल लो बस, सिंपल है। हमें कुछ नहीं करना, 6 से इसको डिवाइड करना है, 6 एकम 6, 6 छाई 36, 0, 160 एकम 160, मतलब तीसरे व्यक्ति को 160 रुपये मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए एक सवाल और होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता, हालांकि ये भी वही सवाल है इतने रुपए बांटने का, लेकिन ये सरल सवाल है काफी उससे। देखो पी क्यू पी क्यू आर में 5,750 रुपये बांटना है ना। तो 5,750 रुपये बांटना है पी क्यू आर में। अब यहाँ देखना, पी और क्यू ने मिलकर कितना कार्य किया, 19/23 भाग कंप्लीट कर दिया किसी कार्य का। यहाँ पे देखेंगे आप, क्यू और आर ने किसी कार्य का 8/23 भाग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो रुपए में क्यू की मजदूरी कितनी है, हमें क्यू की मजदूरी निकालना है। यहाँ समझना, पी और क्यू हो गया, तो बचा कितना, आर। 3 लोग है ना पी क्यू आर, देखो यहाँ पे 3 लोग है पी क्यू आर। तो पी और क्यू ने 23 काम क्या है, यहाँ पे समझना, ये 23 काम जो है वो कुल है, और ये 19 क्या है, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आर के लिए कितना काम बचा, 23 में से अगर 19 काम हो चुका है, 23 में से अगर 19 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 4 काम बचा है। मतलब 23 में से 4 काम बचा है, ये आर का काम आ गया कि आर इतना काम करता है। ठीक है,
अब यहाँ देखो क्यू और आर ने 8/23 मतलब 23 में से 8 काम कर दिया, तो बचा कौन? पी। पी ने कितना कार्य किया होगा? 23 में से 8 काम हो गया, 23 में से 8 काम हो गया, तो 23 में से 15 काम और बचा है ना, तो 15 काम और बचा है टोटल 23 में से। ये पी का कार्य आ गया, ये पी का कार्य, ये आर का कार्य। ठीक है, अब समझना यहाँ पे कौन बचा। अब क्यू की मजदूरी कितनी है, तो देखो पी को इतना मिला, आर को इतना मिला, तो हमें क्यू की मजदूरी निकालना पड़ेगी ना अब। ठीक है, तो क्यू की मजदूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना क्यू की मजदूरी, या कोई भी एक इक्वेशन ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यू की जगह में देखो हमें क्यू की मजदूरी निकालना है, तो ये पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 15/23। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू में यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, पी की जगह हम ये देखो वैल्यू निकाल चुके हैं 15/23 प्लस क्यू बराबर 19/23। ये समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, वरना इतना नहीं है। ठीक है, क्यू बराबर 19/23 तो है, और ये 15/23 जो है वो उठ के इधर आ गया, तो माइनस का हो गया ना 15/23, मतलब कितना बचा? 4/23 बचा, है ना। तो क्यू का हिस्सा कितना आ गया? 4/23। और पूरे कार्य इतने रुपए का था, है ना, पूरे कार्य इतने रुपए का था, तो बोल रहा क्यू की मजदूरी कितनी है। तो देखो यार एक चीज समझना यहाँ पे, ये बोल रहा है बस ये तो क्यू का कार्य आ गया ना, इतना इतना, मतलब 5,750 में हमें क्यू का कार्य निकालना है। तो क्यू का कार्य कैसे निकालेंगे? इसका 4/23 भाग निकाल लो, क्योंकि क्यू ने सिर्फ 4 कार्य किया है 23 में से, और 23 कार्य हमारा टोटल है, तो टोटल हमारा पैसा यहाँ इतना है और यहाँ हमारा 23 है, तो 4 हमें वैल्यू वैसे ही निकालनी थी, तो 4/23 भाग इसका निकाल लो पूरे पैसे का, मतलब क्यू का हिस्सा आ जाएगा ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इससे ये 23 दूना 46, 250 बार कटेगा ये। ठीक है, 25 बार 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा, जीरो, मतलब 25 चौक हो गया 100, और ये जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो क्यू का हिस्सा कितना है? 1000 रुपये का। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों के लिए मजदूरी के लिए पर्याप्त है। देखो ए को कोई कार्य दिया गया 21 दिनों के लिए, और बी को 28 दिनों के लिए कोई कार्य दिया गया किसी पैसे को लेकर। अगर दोनों को दिया गया वही कार्य, तो कितना जो है कितने दिन लगे उनको उसी मजदूरी के हिसाब से, वो या वो मजदूरी जो दी गई है वो कितने दिन तक उनके लिए पर्याप्त होगी, मतलब दोनों मिलकर के उस पैसे से कितने दिन और कार्य कर सकते हैं, बस ये कहने का मतलब है। तो 21 है और 28 है, तो 21 और 28 का एलसीएम कितना आया? अभी हमने एक सवाल किया था पिछली वीडियो में, 84 एलसीएम आया था। 21 चौक 84 और 28 28 तिया 84। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये टोटल कितना कार्य करते हैं? 4 और 3 7, 7 कार्य करते हैं ना, 7 कार्य पर दिन प्रतिदिन। उनको कार्य कितना करना है? 84, तो 7 कार्य रोज करते हैं, वो कितने दिन तक कार्य करे कि 84 कार्य हो जाए? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 दिन में वो कार्य जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो 12 दिन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो देखो ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है, सी एक, और देखो हाँ ये बोल रहा है कि सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है वो 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और अगर वो सी की भी सहायता ले ले, मतलब तीनों मिलके काम करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलके कार्य करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो तीनों मिल करके उस सी की सहायता से वो दोनों, मतलब तीनों मिल करके 5 दिन में कर सकते हैं, और टोटल कार्य के लिए उनको 960 रुपये दिए गए। तो ए का हिस्सा बताना है हमें अब, है ना। 5 12 15 और 5 इनका एलसीएम आप लेंगे तो 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 60 आया आपका, तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 60 आए तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 60 आ जाएगा। तो 5 और 4 हो गया 9। देखो तीनों ने मिलके टोटल 12 कार्य किया है, और उसमें से भी 12 में से 5 और 4 9 कार्य ए और बी ने कर लिया, तो बचा कितना? 3 कार्य जो कि सी ने किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है ए बी सी की तीनों 12 रुपए, है ना।
टोटल पैसा जो है वो 12 में बटेगा, मतलब 960 जो है टोटल पैसा उसके अनुसार है, और हमारी इफिशियंसी टोटल कितनी है 12। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए को कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू है 5, 5 का हमें वैल्यू निकालना है। तो 12 अठी 96, 8 पंजे 40, 400 रुपये जो है वो ए को मिलेंगे। तो 400 रुपये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, बी उसे 40 दिन में बना सकता है, दोनों मिलकर बनाए तो 7,000 रुपये का भुगतान करे, तो बी का हिस्सा कितना है। देखो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, मतलब दीवार बना सकता है, और बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम होगा 40 और 20 का 120, 30 चौक 120, 40 तिया 120, 4 और 3 कितना 7 कार्य पर डे करते हैं वो दोनों मिलकर, है ना, ए प्लस बी मिलकर 7 कार्य रोज करते हैं। यहाँ पे टोटल पैसा कितना आ गया हमारे हिसाब से, देखो मैं क्या बता चुका हूँ, पैसा जो है वो उनकी कार्य क्षमता में बटेगा, ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे 7,000 रुपये टोटल है, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से टोटल कार्य कितना है 7। तो हमें क्या चाहिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 3, हमें 3 की वैल्यू निकालना है। 7 से 7,000 कटेगा 1,000 बार, और 1,000 का 3 में मल्टीप्लाई 3,000, तो 3,000 हो गया ना आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 3 व्यक्ति एक कार्य 1,200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब मिलकर, देखो समझाता हूँ, 3 व्यक्ति एक कार्य 1,200 रुपये में कर सकते हैं। करार करते हैं 3 लोग कि 1,200 रुपये में हम कोई कार्य कर देंगे। पहला व्यक्ति ए उसे 8 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति बी उसे 12 दिन में करता है, तीसरा व्यक्ति सी उसे 16 दिन में करता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में कर लेंगे। मतलब जो चौथा व्यक्ति है उसका पता नहीं हमें कि वो कितना कार्य करता है, और जब ये चौथे व्यक्ति की सहायता ले लेंगे, कौन, ए बी सी तीनों, ए बी सी, और एक चौथा व्यक्ति की सहायता ले ली डी, तो चारों लोग मिलकर कार्य करेंगे, तो वो कार्य जो है वो सिर्फ 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिले, हमें चौथे व्यक्ति का पहले तो दिन भी निकालना है, कार्य भी निकालना है। क्या दिन का हमें कोई मतलब नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये जो है वैल्यूज लिखी है मैंने, ये दिन की लिखी है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कार्य कितना होगा, यहाँ पे तो दिन ये हो गया, तो कार्य कितना करेंगे ये, तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 8 और 16 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 48, 48 आ जाएगा, है ना। 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, और यहाँ पे आ जाएगा ये 16 तिया 48, ठीक है 16 आ जाएगा ना ये, 16 तिया 48, 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ पे तीनों ने कार्य कितना कर दिया 13। 16 काम करते हैं ये चारों मिलकर, और उसमें से 3 लोग मिलकर के 13 कार्य कर देंगे, तो बचा कितना 3 कार्य। इन सबको जोड़ोगे आप तो 16 हो जाएगा, आप देखिए, ठीक है। मतलब डी जो है वो 3 कार्य करता है, तो हमें चौथे का हिस्सा निकालना था। यहाँ पे टोटल कार्य कितना करते हैं ये 16, टोटल पैसा उसके अनुसार कितना है 1,200 रुपये, तो 1,200 हो गया हमारे 16 की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, चौथे व्यक्ति का हिस्सा, चौथे व्यक्ति का हिस्सा मतलब 3 की वैल्यू निकालना है, तो 3 की वैल्यू हमें निकालना है सिंपली बस इसका। तो देखिए इसको आप 8 से काट दीजिए, या 8 से नहीं काटेंगे तो आप इसको आधा कर दीजिए, ये 8 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है, इसका आधा हो गया 6, और ये डबल जीरो 600, इसका आधा हो गया 4, इसका आधा हो गया 300, है ना, और ये 75 चौक 300 हो जाएगा ना ये, और 75 का मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7, 5 या 15 की 5, 7 या 21 और 1 22, 225 रुपये जो हैं वो चौथे व्यक्ति को मिलेंगे। सिंपली कैलकुलेशन करना था, काफ़ी इजी है, आप मुझसे ज़्यादा अगर जल्दी कर पाएंगे ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या बोल रहा है, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए उसे 8 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वो, सी की सहायता से मतलब ए और बी जो है वो सी की सहायता से उसे 4 दिन में कर देंगे। तो सी का हिस्सा बताओ। 8, 12 और 4, इनका एलसीएम कितना आ गया 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 छंग 24, 3 और 2 5, मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो ये 6 आएगा। 3 और 2 5 तो ऑलरेडी कर चुके थे, बचा कितना एक कार्य जो कि सी ने किया होगा इस 6 में से, है ना। तो देखो सी का हिस्सा निकालना है, यहाँ पे टोटल हिस्सा कितना है 6, 3 2 5 और 1 6, वहाँ पे टोटल हिस्सा कितना है 720, तो 720 हो गया 6 की वैल्यू। हमें चाहिए किसका, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना आया 1, तो 1 की वैल्यू निकालो या मत निकालो वही बात है, इससे कटेगा 120 बार, बार छंग 72 होता है ना, तो 120 रुपये जो हो जाएगा वो सी का हिस्सा हो जाएगा।
ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, तो ए एक कार्य जो है वो 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तदनुसार वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार है। मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे होगा हमारा दिन, यहाँ पे होगा हमारा काम, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे वो ए और एक बी है ना। देखो ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य करता है ना, और उसके बाद बी उसमें शामिल हो जाता है, तदनुसार वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, तो अकेला बी उसे पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था। देखो यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक ही डेटा दिया है, यहाँ पे 12, इसके बाद कोई डेटा दिया नहीं है, तो इस सवाल को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कई लोगों के लिए जो कंसेप्ट नहीं जानते हैं इसका। देखिए एक सवाल कई सारे तरीके होंगे मार्केट में, आप सभी जानते हैं। मेरा तरीका अलग है, मैं मान के करता हूँ सवाल। देखिए यहाँ पे ए जो है वो 12 दिन में किसी कार्य को करता है। अब किसी कार्य को क्या मतलब हुआ, कोई कार्य है ना, किसी भी कार्य को मान लो, तो आपके जो समझ में आए वो नंबर मान लो, कम से कम 10 मानना, 10 के बाद 11 मान लो, 12 मान लो, 13 मान लो, 14 मान लो, है ना, जिसके पीछे जीरो हो ऐसा एक नंबर मान लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, 20 मान के भी कर लोगे ना तो सेम आंसर आएगा। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 10 ही क्यों माना, 100 मान लो तो 100 भी मान सकते हो, लेकिन फिर संख्या बड़ी हो जाएगी ना। 12 में 10 का मल्टीप्लाई 120 होता है, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई 1200 हो जाएगा। फिर आप 800 700 कुछ घटाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो यहाँ पे 10 अच्छा है, आप हर सवाल में 10 ही माने तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 12 में, और मैंने मान लिया कि ए जो है वो टोटल 10 कार्य करता है, ये मैंने क्या किया है, माना है। 10 से छोटा मानोगे तो दशमलव में आ जाएगा, मैं पहले ही बोल दूँ, इसलिए 10 से छोटा मत मानना, कम से कम 2 डिजिट नंबर मानना है आपको 10, है ना। 10 से बड़ा कोई भी मानो, पहलवानी में मत कर रहे ना कि मैं 11 मान के देखूंगा। तो 12 में 11 का मल्टीप्लाई 132 होगा, फिर आप सोल्व करेंगे तो थोड़ा फ्रैक्शन बनेगा, आंसर सेम आएगा, डू नॉट वरी, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 10 ही मानना आप, या 20 मान लो या 30 मान लो, है ना। तो 10 अच्छा है, ये 10 मैंने माना है। कि मान लो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और वो हर रोज कितना काम करता है, तो मैंने मान लिया 10 काम करता है वो हर रोज, है ना। अब ये बोल रहा है कि जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो ए ने 3 दिनों तक कार्य कर लिया। अब समझो ए हर रोज कितना हाँ, और उसको करने से पहले एक चीज और समझ लो, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 120। तो 120 क्या है हमारा, टोटल वर्क, कुल कार्य, ये टोटल वर्क है। मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि जब दिन का मल्टीप्लाई काम में करेंगे तो क्या आएगा, कुल कार्य आएगा ना, टोटल वर्क आएगा ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 12 और मैंने 10 माना है, आप 20 मानोगे तो 220 टोटल वर्क आएगा, डो नॉट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सवाल वही होगा। ठीक है, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ये टोटल वर्क मान लिया मैंने। अब देखना, वो बोल रहा है कि ए 12 दिन में कार्य करता है और वो 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो ए ने 3 दिनों तक कार्य कर लिया, तो ए हर रोज कितना कार्य कर रहा है, 10। अगर वो रोज 10 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 10 या 30 काम। मतलब ए ने, मान लो ए ने यहाँ से कोई कार्य शुरू किया और यहाँ तक जाके खत्म करना है, तो ए ने 10 काम रोज के हिसाब से 3 दिन तक काम किया, 10 काम रोज के हिसाब से 3 दिन तक काम किया, 10 10 10, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया उसने, 30 काम कर दिया ना। टोटल काम कितना करना था, 120, 120 में से 30 काम हो चुका है यहाँ तक, बचा कितना काम शेष, 90 काम और बचा है ना। 120 में से 30 काम हो चुका है तो बचा कितना, शेष काम 90 बचा है। अब ये बोल रहा है कि उसके बाद बी भी उसमें शामिल हो जाता है, मतलब ए तो काम कर ही रहा है, उसके साथ अब बी भी शामिल हो गया, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, और वे दोनों मिलकर वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये जो 90 का कार्य है ना, 90 कार्य वो सिर्फ 3 दिनों में कर लिया, तो 90 कार्य को 3 दिन में कर लिया, मतलब हर रोज कितना कार्य किया, 30 कार्य पर डे किया है ना उन्होंने, 30 कार्य रोज किया। ठीक है, तो देखो ए और बी ने कितना कार्य किया, टोटल 30 कार्य रोज किया, और उसमें से 30 कार्य रोज में से, ये देखो ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं टोटल 30,
उसमें से 10 कार्य तो हमने ए का मान लिया था, तो बचा कितना 20 कार्य, जो कि बी ने किया होगा, सिंपल है ना। और वो बोल रहा है बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था, तो बी यहाँ पे 20 कार्य करता है रोज, है ना। यहाँ पे बी कितना कार्य करता है रोज, 20 कार्य। बी करता है 20 कार्य रोज, वो कितने दिन तक काम करे कि टोटल 120 कार्य कर दे, वही कार्य टोटल है ना 120 को। तो 20 चंग 120 6 आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दिन। ये हो गया आपका आंसर इसका। समझ में आया होगा यार, पूरा एक एक शब्द मैंने क्लियर कर दिया है ताकि हर एक को समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अगर नहीं आया हो ना समझ में वो क्वेश्चंस, तो एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा क्वेश्चंस अलग था ये, है ना। कोई और डेटा नहीं दिया था कि ए इतने दिन में तो बी इतने दिन में या सी इतने दिन में, सिर्फ ए इतने दिन में करता है, उसके बाद वो काम पता नहीं कितने दिन करता है, छोड़ देता है, फिर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। ए एक कार्य 18 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। देखो 18 और 15 का एलसीएम आ गया 90, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चंस करने के बाद, तो आप देख कर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 18 की टेबल में भी 90 आता है, 15 की टेबल में भी 90 आता है ना। ये तो जनरली हर कोई बता देगा जो थोड़ा बहुत भी मैथ जानता हो। तो 18 पंज 90, 15 छंग 90, ठीक है। 6 और 5 11, ये दोनों मिलकर के कितना कार्य करते हैं 11, ए प्लस बी। ये बोल रहा है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने वो कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो बी हर रोज कितना काम करता है 6। अगर बी 6 काम रोज करता है और उसने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो कितना कार्य कम उसने छोड़ दिया करके, 10 दिन तक टोटल कार्य किया है उसने, और हर रोज 6 काम करता है, तो 10 छंग कितना 60 कार्य। मतलब देखो ये ग्राफ बना देता हूँ, समझ में अच्छे से आ जाएगा। बी ने 10 दिन तक किया रोज 6 के हिसाब से, तो टोटल कार्य कितना कर दिया 60। मतलब टोटल 90 वर्क था हमारा, 90 में से 60 कार्य हो गया, बचा कितना 30 कार्य, और यहाँ पे बी ने छोड़ दिया अब, ठीक है। अब ये जो बाकी का काम है वो डेफिनेटली ए करेगा, क्योंकि दो ही तो लोग ये सवाल में दिया है ना। अब ए ने किया होगा, और शेष कार्य ए करता है, लेकिन हम जानते हैं कि ए हर रोज कितना कार्य करता है 5, और बचा कितना है 30 कार्य। ए हर रोज करता है 5 कार्य, बचा कितना है 30 कार्य, कितने दिन लगेंगे 6 दिन। ए हर रोज करता है 5 कार्य, वो कितने दिन तक कार्य करे कि टोटल बचा जो है वो 30 कार्य बचा है वो हो जाए, तो 5 छंग 30, 6 दिन में जो है वो एक कार्य को कंप्लीट कर देगा ना, शेष कार्य को, सॉरी। अगर यहाँ बोलता ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा तो सवाल अलग होता, ठीक है। फिर मैं 5 का डिवाइड करता 90 में सीधा, लेकिन ये बोल रहा है कि ए जो शेष कार्य है, शेष मतलब 90 में से 60 कार्य तो हो चुका है, जो शेष कार्य जो 30 बचा है उसको कितने दिन में करेगा, तो मैंने 5 से डिवाइड किया और 30 को डिवाइड किया, तो 6 दिन में जो है वो ए उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ए एक कार्य 20 दिनों में करता है, तो देखो ए एक कार्य 20 दिनों में करता है, बी वही कार्य 12 दिनों में करता है। तो 20 और 12 एलसीएम 60 आ गया, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, ठीक है। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे बाद में, मुझे पता है, क्योंकि आर एस अग्रवाल में भी मैंने टाइम एंड वर्क करवाया था, तो कमेंट कर रहे थे कि आप इतना जल्दी एलसीएम कैसे ले लेंगे। तो मैं टेबल बोलता हूँ सीधा, 20 की टेबल बोलता हूँ, उसमें ऐसा नंबर, तो देखो मुझे पता है ना 20 की टेबल में ऐसे संख्या ही आएगी जिसके पीछे एक जीरो होगा। तो 12 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है सबसे पहले जिसके पीछे जीरो हो, तो 12, 24, 36, 48 और 60। 60 जो है वो 20 की टेबल में भी तो आता है, तो एलसीएम हो गया, सिंपल। हर सवाल में कर सकते हैं ना ऐसा, टेबल बोल लेता हूँ मैं फटाफट, तो एलसीएम आ जाता है। चलिए बताते हैं आगे। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, बी ने वो कार्य 9 दिनों तक किया, बी हर रोज कितना कार्य कर रहा है 5। अगर बी, देखो यहाँ ग्राफ बना देता हूँ समझ में आएगा, बी हर रोज काम कितना करता है 5, उसने 9 दिन तक काम किया, तो 9 पंजे कितना हो गया 45 काम कर दिया, उसमें से 60 में से 45 काम कर दिया, तो बचा कितना काम 15 काम, जो कि शेष काम ए ने किया होगा। और ए हर रोज कितना काम करता है 3, ए हर रोज करता है 3 काम, वो कितने दिन तक काम करे कि ये जो शेष काम है 15 वो हो जाए, तो 3 पंजे 15, 5 दिन में जो है वो ए उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, तो 5 दिन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए पी और क्यू किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं,
15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, ये 30 टोटल वर्क हो गया। अब ये बोल रहा है क्यू कार्य शुरू करता है, ये जो क्यू है वो कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। क्यू एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। एक दिन में क्यू जो है वो 3 कार्य करता है और उसने 5 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो कितना काम हो गया? 15। मतलब 30 में से 15 काम कर दिया क्यू ने, तो बचा कितना? 15 काम, जो कि पी ने किया होगा। और पी जो है वो हर रोज कितना काम करता है? 2। तो हर रोज करता है 2 काम और उसको करना है 15 काम, 7.5 दिन लगेंगे ना। देखो 15 का आधा 7.5, या फिर ये समझो कि पी करता है रोज 2 काम, वो कितने दिन तक कार्य करे कि 15 कार्य हो जाए? तो x बराबर 15/2, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 दिन। ये हो गया आपका आंसर, 7.5 days। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको भी थोड़ा समझाऊंगा आपको। मज़ेदार क्वेश्चन है, मानने पे डिपेंडेंट है। देखो इस तरीके के सवाल जो हैं वो उसमें डेटा नहीं दिया होगा तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा तरीका समझाऊंगा कि एक्चुअली करना कैसे है इनको। देखो सवालों को देख के घबराना नहीं है। ए है, बी है और ए और बी है ना। ये बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। देखो ये दिन मान लिया, यहाँ पे होगा काम। तो ए और बी मिलकर 3 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो 3 दिन में, ये देखो 3 दिन के नीचे लिख दिया ना 3। ए और बी 3 दिन में किसी कार्य को करते हैं और वे कार्य शुरू कर देते हैं और 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है। तो बताओ मुझे कि पहले तो टोटल कार्य ही नहीं दिया है कि टोटल कार्य कितना है। तो फिर से वही वाला केस आ गया ना जो मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 44 या 3 में कुछ बताया था मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब डेटा नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे? तो मैंने मान लिया ये 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो नंबर है, मान लो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं रोज, तो मैंने मान लिया 10 काम करते हैं। अब 20, अच्छा किसी के मन में डाउट होगा 20 मान के करो 30 मान के करो, तो चलिए इस बार हम 20 मान के कर लेते हैं सवाल को। सवाल का तरीका वही है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, है ना। तरीका वही, आप 20 मान लो 30 मान लो कुछ भी मान लो। मैं इस बार 20 मान लेता हूँ, ठीक है। 10 मान के भी हो जाएगा, आप 10 मान के करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं आप यहाँ पे 10 मानिएगा। मैंने मान लिया ए और बी मिलकर के कितना काम करते हैं? 20, ये मैंने माना है, ठीक है। अब देखना, ये बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया। मान लो ए और बी ने मिलकर यहाँ से कार्य शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया, है ना। अब देखना, ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर के कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 20। एक दिन में 20 कार्य करते हैं ना दोनों मिलकर के, और उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद कौन छोड़ के चला गया? बी। यहाँ पे 20 दूना कितना? 40 काम हो गया है ना, और यहाँ पे बी छोड़ के चला गया। अब जो बाकी का काम है वो किसने किया? ए ने, ठीक है। तो 40 काम हो गया और यहाँ पे देखो 20 का मल्टीप्लाई 3 में करो। मैंने क्या बताया था? दिन का मल्टीप्लाई काम में करोगे तो टोटल कितना आएगा? टोटल वर्क कितना होगा? 60। तो 20 तिया कितना हो गया यहाँ पे? 60। ये 60 टोटल वर्क होगा ना आपका। 60 में से 40 काम हो गया, बचा कितना काम? 20। 20 काम बचा है ना। अब देखो, तो बी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे अब ये जो ए है वो 20 काम करेगा और यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, मतलब जो ए है उसने 2 दिन में इस कार्य को कर दिया कंप्लीट, जो 20 काम है उसको। समझ में आया? 20 काम को उसने 2 दिन में कर दिया। 20 काम को 2 दिन में कर दिया तो एक दिन में कितना काम किया? 10 काम। 2 एकम 2, 2 से ऊपर कटेगा 10, मतलब 10 काम पर प्रतिदिन किया उसने ए ने। तो ए ने कितना काम किया? 10 काम रोज किया, ठीक है। मतलब देखो ए और बी मिलकर के कितना काम करते थे? 20। उसमें से 10 काम अगर ए ने किया तो बाकी का जो 10 काम बचा वो भी बी ने किया होगा। 10 और 10 20, तभी तो होगा ना। तो अगर ये 10 कैसे आया, मैंने ये चीज़ तो बता दी ना आपको कि 20 को जब 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो ए का काम कितना आ गया? 10।
अगर ए 10 काम करता है और दोनों मिलकर के 20 काम करते हैं तो डेफिनेटली बी भी 10 काम करता होगा, तभी तो 10 और 10 ये होगा 20। ठीक है, ये बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बी रोज कितना काम करता है, तो आप देखेंगे कि बी जो है वो रोज 10 काम करता है। बी रोज 10 काम करता है, उसको काम कितना करना है 60, या इसे समझो कि बी रोज 10 काम करता है, वो कितने दिन तक कार्य करे कि 60 कार्य हो जाए। तो 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब 6 दिन होगा आपका आंसर इसका। या फिर आप सीधा इस 10 से डिवाइड कर सकते थे 60 को, तो भी 6 आता। मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जो हैं वो इसको 10 मान के करें इस सवाल को, मैंने 20 माना था ना यहाँ पे, आप 10 मान के करोगे तो ये जितने भी नंबर आएंगे ना ये आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ पे जो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आया है तो यहाँ तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 आया है तो ये 5 हो जाएगा, सब नंबर आधा हो जाएगा, सिंपल है। क्योंकि 20 का आधा किया है हमने तो सब नंबर आधे होंगे, है ना। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, डो नॉट वरी, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ये उसे पूरा करता है, अतः उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ए एक सप्ताह मतलब 7 दिन में किसी कार्य का 1/5 भाग है, 1/5 मतलब 20% होता है। तो देखो 1/5 भाग 7 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में, 7 का मल्टीप्लाई 5 में मैंने बताया था ना, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 7 पंजे 35, मतलब ए किसी काम को 35 दिन में करता है, ठीक है। और बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। एक चीज बता दूं, एक पखवाड़ा बराबर होता है 15 दिन, ये याद रख लेना, ठीक है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक पखवाड़ा बराबर होगा 15 दिन, ठीक है। पखवाड़े में 15 दिन होते हैं एक पखवाड़े में। तो बी वही कार्य जो है एक पखवाड़े में कर देगा, मतलब 15 दिनों में कर देगा। तो ये बोल रहा है, तो उसके बाद 3 दिनों तक उसने कार्य किया। तो पहले काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो 35 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 35 को लिख सकता हूँ मैं 7 पंजा 35, और 15 को लिख सकता हूँ 5 गुना 3, लेकिन 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो मत लो, 3 को ले लो। तो 5 दिया 15, 15 सती 105, 105 हो गया एलसीएम आपका। अब देखिए यहाँ पे 15 सती 105 और 35 दिया 105, ठीक है। मतलब 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, 15 सती 105 होता है, ठीक है। 7 और 3 दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, ए और बी। अब ये बोल रहा है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है 7, वो 3 दिन तक कार्य करेगा, तो 7 या कितना 21 कार्य कर देगा, मतलब 105 में से 21 कार्य कर दिया, तो बचा कितना 74, सॉरी 84, ठीक है 84 काम बचा है ना। और बी ने 3 दिनों में उसको कार्य किया, उसके बाद जो बाकी का कार्य है वो ए उसे पूरा करता है। तो 84 जो कार्य है उसको ए ने पूरा किया। ए कितना काम करता है हर रोज 3, कितने दिन लगे उसको, 3 दूना 6, 2 बचा 3 8 24, 28 दिन, मतलब जो ए है उसे 28 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। 12 पंजे 60, 15 चौक 60। देखिए अब तो पता चल गया होगा ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, एलसीएम लेना ये सब चीजें जानते हो, इतना तो हर कोई हर सवाल में करना ही है अपने को। ये बोल रहा है ए काम शुरू करता है, यहाँ पे चाहो तो ग्राफ बना लो या ऐसे ही समझ लो। ए काम शुरू करता है, वो 6 दिन बाद बी को भी काम में, बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता। तो पहले 6 दिन तक ए ने काम किया ना, ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 5 काम करता है वो, और उसने 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक 6 डेज, तो कितना काम हो गया 30, 5 6 30 काम हो गया। 60 में से 30 काम हो गया, अब बचा कितना इधर सिर्फ ये 30 काम, और ए तो कर ही रहा था, अब उसकी मदद करने के लिए बी भी आ गया, मतलब दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं एक दिन में, 5 और 4 9, मतलब 30 कार्य को करेंगे। 30 कार्य जो शेष बचा है उसको कर रहे हैं दोनों मिलकर 9 काम रोज के हिसाब से, तो कितने दिन लगेंगे 30/9, है ना। इसको सोल्व करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10/3
3 दिन। आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर लें या फिर यही आंसर हो जाएगा। देखो सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 सही 1/3, ये हो गया आपका आंसर यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नहीं, ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है। तो ए एक कार्य को 24 दिनों में करता है, बी उसे 9 दिनों में करता है, सी उसे 12 दिनों में करता है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। 24, 9 और 12। बी उसे 9 दिनों में, सी उसे 12 दिनों में करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इनका एलसीएम लेना है। देखो 24 को लिख सकता हूँ मैं 12 दूना 24, है ना। और इस 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, ऐसा लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 12 दूना 24। इस मैंने 24 को लिख दिया। अगले फैक्टर में क्या लिखूंगा 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3। अगले में लिख दूंगा 12, 12 होता है 3 गुना 4। ठीक है, देखो 4 3 2 में से, इस 3 में से हम एक 3 ले चुके हैं तो एक 3 और लेना पड़ेगा, तो एक 3 और हो गया। ये 3 और हम ये 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब ये सारे नंबर हट गए। तो कितना बचा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। एलसीएम कितना आ गया इनका 72। देखो एलसीएम लेना भी बता दिया मैंने फिर से, समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे समझ लेना है। 24 तिया 72 होता है 8 72, 12 छंग 72। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। तो देखो यहाँ पे बी और सी मिलकर के कोई कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वो उनको हटा दिया जाता है। तो बी और सी ने मतलब 3 दिन तक कार्य किया, ये तो पता चल गया ना। 3 दिन तक कार्य किया और हर रोज कितना कार्य करते हैं बी और सी मिलकर, 6 और 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। मतलब 14 काम रोज करते हैं। तो 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 मतलब 42 कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया 72 में से। तो 72 में से 42, 42 कम हो गया तो बचा कितना 30, मतलब 30 काम शेष बचा है। और उसको कौन कर रहा है, ए। शेष कार्य ए करेगा ना। ए हर रोज कितना काम करता है 3, उसको करना कितना है 30। कितने दिन लगेंगे 10 दिन, 10 दिन लगेंगे ना ए को। तो ये हो गया आपका ए यहाँ पे आंसर, मतलब 10 दिन। ठीक है।